नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और साथ में ही बात करेंगे मानसून के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 3 जून से लेकर 10 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह की परिमानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही नए मौसमी सिस्टम भी बनने वाले हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी उत्तर पश्चिम भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और आज 1 जून को भी काफ़ी स्थानों पर ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियां पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में देखी गई हैं। और इसके बाद पीछे एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो 3 व 4 जून के आसपास फिर से पहाड़ों पर पहुंचने वाला है, तो उसके प्रभाव से भी पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अरब सागर में भी इसमें बादलों की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है, और यहाँ भी अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने वाला है, जिसके बाद वह निम्न दबाव के क्षेत्र या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है, और हो सकता है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। इसके अलावा देखा जाए तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी में भी यह अरब सागर की पहला सिस्टम अरब सागर में बनने वाला है, और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बन सकता है। और इसके बाद यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है, और यह भी निम्न दबाव के क्षेत्र या डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। वह इक्का दुक्का स्थान पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह पंजाब से लेकर हरियाणा में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, जबकि राजस्थान के जो गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, चूरू, नागौर, जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या अजमेर से लेकर जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इस समय देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास आने वाले 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से ही ये बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और देखा जाए तो कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यानी सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। साथ में ही जो उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। अब बात करें 3 जून की। 3 जून को देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से खास तौर पर देखा जाए तो पहाड़ों पर तो हल्की बारिश की गतिविधियां ही इक्का दुक्का स्थान पर नजर आ रही हैं, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वह फिर से राजस्थान में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर जोन के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह नागौर से लेकर अजमेर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या टोंक, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
बात करें जालोर पाली सिरोही के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जबकि भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 3 जून के आसपास देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 3 जून को हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं, और यूपी में अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, या कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी यूपी के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। बिहार, झारखंड में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ग्वालियर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, साथ में ही उज्जैन से लेकर भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगातार बना हुआ रहेगा, जिसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 4 जून की, 4 जून को भी पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि पंजाब के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, सोलापुर से लेकर नांदेड़, चंद्रपुर, नागपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर कर्नाटक और केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करें 5 जून की, 5 जून को भी पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खासतौर पर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, नागालैंड, इन राज्यों में देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण भारत में फिर से बारिश में थोड़ी कमी नजर आ रही है। हालांकि केरल, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर खासतौर पर कर्नाटक और केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी इसमें एक नया मौसमी सिस्टम नज़र आ रहा है, जो लगभग 3 या 4 जून के आसपास ही एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बन सकता है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां यानी झमाझम बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। अब बात करें 6 जून की, 6 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, सिक्किम, इन राज्यों में, साथ में इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर एक नया मौसमी सिस्टम बना हुआ रहेगा, जिसके प्रभाव से काफ़ी स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां व कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
और साथ में महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें सा अब बात करें 7 जून की। 7 जून को पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब हरियाणा से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और बिहार के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अरब सागर में मौसमी सिस्टम काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बन सकता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप में के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां वह लगातार झमाझम बारिश जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 8 जून की। 8 जून को भी देखा जाए तो राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यानी कोटा संभागीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ फिर से अब 8 जून के आसपास से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप में के क्षेत्रों पर काफ़ी स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास यह जो मौसमी सिस्टम बना हुआ रहेगा, इस दौरान यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में या डिप्रेशन के रूप में भी नज़र आ सकता है। और यहाँ अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो केरल, कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अरब सागर में भी यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में इस दौरान नज़र आ सकता है। अब बात करें 9 जून की। 9 जून को पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अरब सागर में यह सिस्टम और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान यह डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंच सकता है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ बारिश में बढ़ोतरी नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह म्यांमार के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में और साथ में जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी इस दौरान देखे जा सकते हैं। और बात करें अब 10 जून की। 10 जून को भी पहाड़ों पर हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके प्रभाव से इक्का दुक्का स्थान पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान या हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अरब सागर में बना हुआ मौसमी सिस्टम कुछ उत्तर दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रभाव से अरब सागर में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां, खासतौर पर जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और केरल के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर बारिश बढ़ रही है। और यहाँ भी कुछ स्थानों केरल के भी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर लगभग सभी क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां या कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। म्यांमार के भी जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही।